किसी भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के बाद जब कंकाल मिलते हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट उसके पीछे के अस्तित्व को खोजने में लग जाते हैं। पर हमारे मन में तो यही सवाल आता है कि आखिर ये लोग पहले कैसे दिखते थे। सोचो, ये जानना कितना इंटरेस्टिंग है कि हज़ारों साल पहले जो लोग दुनिया में रहते थे वो कैसे दिखते थे। इसके अलावा वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, ये सब जानना तो फिर भी मुमकिन है, लेकिन वो दिखते कैसे थे ये पता लगाना वाकई एक चैलेंजिंग काम है। तो चलिए आज आपको मिलाते हैं ऐसे शख्स से जो आपको दिखा सकते हैं कि हज़ारों साल पहले लोग दिखते कैसे थे। हम बात कर रहे हैं ऑस्कर निल्सन की। वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के एक इलाके टुम्बा में काम करते हैं। वो एक मूर्तिकार हैं, पर खास तरीके के। वो अपने अतीत को पुनर्जीवित करने का जुनून रखते हैं, या यूं कहें कि वो अतीत के मानव चेहरों को फिर से जीवित कर सकते हैं। उन्होंने अपनी वर्कशॉप पर फेशियल एक्सप्रेशन, एनाटॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और आर्ट की कई किताबें रखी हुई हैं। इसके अलावा 30 प्लास्टिक की मानव खोपड़ियों की रेप्लिका भी रखी हुई हैं। कास्टिंग के लिए वैक्यूम मशीन, लाइट बोर्ड, एयर ब्रश टूल्स, ब्रशेस और कई तरह के औजार रखे हुए हैं। इसके अलावा कास्टिंग और मोल्डिंग के लिए एक अलग कमरा बनाया हुआ है। निल्सन एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पर उनको एनाटॉमी और ऑस्टियोलॉजी का भी ज्ञान है। उनके पास कुछ स्पेसिफिक टूल्स को यूज करके जीवित मानव चेहरा बनाने की कला भी है। ऐसे लोग जो हजारों साल पहले अपना जीवन जी चुके थे। निल्सन कहते हैं कि इतिहास असली लोगों से बनता है। उनके चेहरों का पुनर्निर्माण करना अतीत में जाने जैसा है। चेहरों को सामने से देखने पर इमोशनल अटैचमेंट फील होती है, जो कि शब्दों से कभी नहीं मिल सकती। उनके बनाए हुए चेहरे में एक 5500 साल पुराना स्टोन एज का व्यक्ति है, जिसके अवशेष ब्रिटेन के पास से मिले थे। इसके अलावा एक यूनानी लड़की थी जिसकी मृत्यु 450 ईसा पूर्व एथेंस में हुई, और 17वीं शताब्दी के एक वॉरशिप में डूबे 6 लोगों के चेहरे भी। उन्होंने अभी तक 50 से भी अधिक चेहरों का रिकंस्ट्रक्शन किया है, जो दुनिया भर के म्यूजियम में लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है। उनका मानना है कि जितना लोग इन चेहरों से जुड़ेंगे, उतना ही ज्यादा वो अपने अतीत से इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे। अपने बनाए हुए चेहरों में से निल्सन के भी कुछ पसंदीदा चेहरे हैं। आइए उनके बारे में बात करते हैं। स्वीडन के जुरगार्डन के पास एक म्यूजियम है, जहां पर 17वीं शताब्दी की एक विशाल वॉरशिप रखी हुई है, वासा। ये अभी तक की एकमात्र पूरी तरह सुरक्षित जहाज है जिसको कभी बचाया गया था। ये जहाज 1628 में अपनी पहली यात्रा के दौरान ही डूब गया था। इस जहाज की वजह से ये म्यूजियम लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है। इसको देखने से ऐसा लगता है जैसे कुछ वर्षों पहले ही इसको बनाया गया हो। आकर्षण का एक और अद्भुत नमूना है उन 6 नाविकों के चेहरे जो जहाजों के साथ डूब गए थे और खुदाई के दौरान इनके कंकाल मिले थे। इन नाविकों का चेहरा फिर से बनाना निल्सन का पसंदीदा प्रोजेक्ट था। इसके अलावा निल्सन अपने और भी बेहतरीन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं। मैरी रोज, जो कि रेनेसांस इंग्लैंड के राजा हेनरी VIII का एक जहाज था, और उसके 9 नाविकोों के चेहरे जो उन्होंने बनाए थे। अब उनके एक और इंटरेस्टिंग क्रिएशन की बात करते हैं, बॉक्सटन मैन। इस व्यक्ति का कंकाल स्वीडन के वेस्ट कोस्ट पर बारबर्ग से लगभग 15 मील पूर्व एक दलदल में मिला। 22 जून 1936 को एक किसान अल्बर्ट जॉनसन को सबसे पहले इनका कंकाल मिला। इसके बाद पुलिस और डॉक्टर्स की टीम ने यहाँ पर जांच की तो उन्हें ये साफ साफ हत्या का मामला लगा। कंकाल की स्थिति बहुत दयनीय दिख रही थी। इस कंकाल पर बाल और स्किन के टिश्यूज भी थे। यह स्वीडन के सबसे प्रसिद्ध कोल्ड केसेस में से एक था। जब इस कंकाल को म्यूजियम में रखा गया तो ये लोगों के बीच भूत बन गए थे, क्योंकि इनका कंकाल बहुत ही डरावना था। लेकिन फिर जब निल्सन ने इनके चेहरे को रिकंस्ट्रक्ट किया तो ये फिर से लोगों के बीच इंसान बन गए। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि उनके कपड़े उच्च दर्जे के लोगों की तरह लग रहे थे। इसका मतलब ये था कि वो जिस समय के थे उस वक्त शायद ये लूटपाट करते होंगे, जिस कारण इनके दुश्मन बन गए होंगे और किसी ने इनकी हत्या कर दी होगी। अब उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जिस पर निल्सन अभी काम कर रहे हैं। अभी निल्सन एक मेल नियोलिथिक कंकाल के सिर को अंतिम रूप दे रहे हैं, जिसे स्टोनहेंज साइट से खुदाई के बाद खोजा गया था। इस कंकाल को 19वीं शताब्दी के अंत तक खोजा गया था, लेकिन हाल ही में जब इनकी हड्डियों की फिर से जांच हुई तो उनके आहार में उस समय के मुकाबले मांस और डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रतिशत ज्यादा मिला। इसलिए उनकी ऊंचाई उस वक्त की औसत ऊंचाई से ज्यादा थी, 172 सेंटीमीटर, जबकि उस वक्त की औसत ऊंचाई थी 165 सेंटीमीटर। इससे ये पता चलता है कि वो एक हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी के आदमी थे। इसके अलावा निल्सन एगिस नाम की एक लड़की के चेहरे का पुनर्निर्माण
निर्माण कर रहे हैं जिसकी उम्र है 18 वर्ष, जिसकी मृत्यु 8000 साल पहले हुई थी मेसोलिथिक युग में। निल्सन बताते हैं कि जिस क्लाइंट ने उन्हें यह प्रोजेक्ट दिया वो उसके लिए पहले भी एक लड़की का फेस रिकंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, जो थी एक ग्रीक लड़की मिर्टेस, जिसकी मृत्यु 405 ईसा पूर्व हो चुकी थी। दोनों ही लड़कियों के टीथ स्ट्रक्चर यूनिक थे, इसलिए इनको फेस रिकंस्ट्रक्शन के लिए चुना गया। मिर्टेस की मौत एथेंस में प्लेग के दौरान टाइफाइड से हुई थी। हालांकि एगिस का मौत का मामला क्लियर नहीं है क्योंकि उसके हड्डियों से किसी भी तरह के रोग के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो निल्सन के पास आने वाले हैं, जिनमें से एक है 14 वर्षीय स्टोन एज लड़की का चेहरा, जिसको एक बहुत छोटे बच्चे के साथ दफनाया गया था। इसकी हड्डियां 1970 के दशक डेनमार्क के टाइम्ब्रिंड वेग नाम की जगह से खोजी गई थी। ये एक लेट मेसोलिथिक एर्टेबोले कल्चर साइट थी। एक और प्रोजेक्ट है 1994 में स्वीडन के उर्लिसेम में खुदाई किए गए स्टोन एज पुरुष का चेहरा। उसकी हड्डियों से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह एक मजबूत व्यक्ति था जिसके कंधे बहुत चौड़े थे। 45 से 60 वर्ष का ये आदमी, इसकी खोपड़ी में माथे से पीछे के हिस्से तक एक ऊंची रिज है जो सामने से देखने पर पीक शेप्ड दिखाई देती है। जब कार्बन 14 डेटिंग के रिजल्ट आए तो सब चौंक गए। ये 10,000 साल पुराना कंकाल था, यानी स्वीडन का सबसे पुराना कंकाल है। इसे ब्रेड गार्डन कहा जाता है। निल्सन का काम सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल लग रहा है, लेकिन जितना हम सोच नहीं सकते ये उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम है। चलिए बताते हैं कैसे। इसकी शुरुआत तो खुदाई स्थल से ही होती है। आर्कियोलॉजिस्ट बहुत ही सावधानी पूर्वक, विधि पूर्वक कंकालों को मिट्टी से बाहर निकालते हैं। उनकी पहली जांच तो वहीं हो जाती है। उसके बाद उसको ऑस्टियोलॉजिकल और फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है। यहाँ कंकालों का सिटी स्कैन और लेजर स्क्रीनिंग होती है, जिससे इनकी उम्र, लिंग, ऊंचाई, वजन, मृत्यु का कारण, यहाँ तक कि पेशे का भी पता लगाया जाता है। इसके बाद शुरू होता है निल्सन का कमाल। वो खुद बताते हैं कि किसी चेहरे का पुनर्निर्माण करना इतना आसान काम नहीं है। इस काम की शुरुआत में ही निल्सन को कंकाल से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है। उसकी उम्र, लिंग, ऊंचाई, मौत का कारण, कोई बीमारी या चोट का निशान, इस तरह का कोई दाग या चोट का निशान हड्डियों में मिलता है तो इससे एक्यूरेट फेस बनाने में काफी मदद मिलती है। इसके बाद उनका कार्य चेहरे के सॉफ्ट टिश्यूज बनाना होता है, जिसके लिए उन्हें उस खोपड़ी पर लकड़ी की छोटी छोटी पिन लगानी होती हैं, जो कि एक स्पेसिफिक प्रोसेस के बाद लगाई जाती हैं। अब शुरू होती है असली मॉडलिंग। अब नॉन ड्राइंग प्लास्टिसिन मिट्टी से मसल्स और टिश्यूज बनाए जाते हैं और बहुत ही बारीकी से त्वचा की झुर्रियां और डिटेलिंग दी जाती है। फिर एक क्रिस्टल मोल्ड बनाते हैं जिसमें मांस के रंग का सिलिकॉन डाला जाता है। अब ब्यूटी एस्पेक्ट्स पर काम किया जाता है, जिसमें होता है त्वचा का रंग, बालों का रंग, आंखों का रंग। निल्सन बताते हैं कि इसका भी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। ये बनाते वक्त वो दिमाग में रखते हैं कि अतीत के लोग हमारे मुकाबले ज्यादा बाहर घूमते थे। इसका मतलब उनकी स्किन ज्यादा पिगमेंटेड होती थी। यूवी रेडिएशन की वजह से उनकी त्वचा जल्दी उम्रदराज हो जाती थी। सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाले हिस्से हैं कान, आंख और बाल। इतनी कठोर मेहनत के बाद तैयार होती है अतीत की एक नई पहचान। अतीत के चेहरों को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना अतीत में जान डालने जैसा है। निल्सन जैसे कलाकार आज हम लोगों को हमारे अतीत से जुड़ने में बहुत मदद करते हैं। वो हमको आर्कियोलॉजी को अलग एंगल से देखने के लिए प्रेरित करते हैं। निल्सन की एक विश लिस्ट है जिसमें वो मिस्र की एक मम्मी का फेस रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, ताकि वहाँ की मम्मीज की कहानी में कुछ नयापन आए। और नई और अच्छी कहानियां तो सभी को पसंद है।